ब्रह्मांड ये कितना बड़ा है, ये सोचना भी मुश्किल है। इतना विशाल, इतना बड़ा, हमारे दिमाग में भी नहीं आ सकता। इसे समझना, इसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं। वो अलग अलग तरीकों से ये पता लगा रहे हैं कि ये कितना बड़ा है और कैसा दिखता है। हमारे पास जो टेलीस्कोप और यंत्र हैं, उनके हिसाब से हम जितना ब्रह्मांड देख पाते हैं उसे प्रेक्षणीय ब्रह्मांड कहते हैं। और ये लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है। यानी अगर हम एक सीधी रेखा में चलें तो हमें ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 93 अरब साल लग जाएंगे, वो भी प्रकाश की गति से। अब आप सोच रहे होंगे कि यह प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तय करता है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष होता है लगभग 9.64 ट्रिलियन किलोमीटर। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल होगा। और इस विशाल ब्रह्मांड में है बिलियनों आकाशगंगाएं। हर आकाशगंगा में बिलियनों तारे हैं। जैसे हमारा सूरज, हमारी आकाशगंगा जिसे हम मिल्की वे कहते हैं, उसमें ही लगभग 100 से 400 अरब तारे हैं। सोचिए, इतनी सारी आकाशगंगाएं और हर आकाशगंगा में इतने सारे तारे। ब्रह्मांड तो अनगिनत चीजों से भरा हुआ है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये आकाशगंगाएं भी अकेली नहीं घूम रही हैं। ये समूहों में रहती हैं, जिन्हें हम सुपर क्लस्टर कहते हैं। और ये सुपर क्लस्टर मिलकर बनाते हैं ब्रह्मांड में एक जाल जैसी संरचना, जिसे हम कहते हैं कॉस्मिक वेब। ये संरचनाएं इतनी विशाल हैं कि कई 100 मिलियन प्रकाश वर्ष तक फैली हुई हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है, लगातार। वैज्ञानिक इसे हबल का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिससे ब्रह्मांड का आकार बढ़ता जा रहा है। और इस गति को मापते हैं हबल स्थिरांक से। लेकिन रुकिए, अभी और भी बहुत कुछ है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड अनंत है, यानी इसका कोई अंत नहीं है। मतलब यह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। और तो और एक थ्योरी यह भी है कि हमारे ब्रह्मांड जैसे कई और ब्रह्मांड भी हो सकते हैं। इसे कहते हैं मल्टीवर्स। हर ब्रह्मांड के अपने नियम हो सकते हैं, अपनी अलग दुनिया। और सबसे रहस्यमय चीजें हैं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड का ज्यादातर हिस्सा इन्हीं से बना है। हमें अभी तक डार्क मैटर दिखाई नहीं दिया है, लेकिन इसका असर हम देख सकते हैं। और डार्क एनर्जी, ये तो ब्रह्मांड के फैलने की गति को और भी तेज कर रही है। तो देखा, ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है। हमारे पास अभी इतनी जानकारी नहीं है कि हम इसे पूरी तरह से समझ सकें। लेकिन एक बात तो तय है, ब्रह्मांड हमें सोचने पर मजबूर करता है। हमारी जगह इस ब्रह्मांड में क्या है?